गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे मित्रों। आज है 8 जुलाई 2020। 8 जुलाई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और सर अतिरिक्त जानकारी बनेगी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मुझे आशा है कि आपके पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप होगा, क्योंकि सर हम रोजाना कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन, हाल ही में हरीश शाह का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सर हरीश शाह बॉलीवुड से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों। बॉलीवुड में बहुत ही सर ये निर्माता और निर्देशक दोनों रहे थे। हमने की अच्छी बात है सर। पेन भैया पहले क्वेश्चन पर थोड़ा धीमे चलता है, तो हम पहला क्वेश्चन थोड़ा धीमे भी करा देते हैं, आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है सर, तो सी ऑप्शन करेक्ट सही है सर। इनकी जो फिल्में हैं उनको आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन आएगा सर, काला पानी, मेरे जीवन साथी, राम तेरे कितने नाम हैं, धन दौलत, जल जला, वाई मी, जाल द ट्रैप। सर एक बार और आप फेर लेंगे ना, इसे रिवीजन कर लेंगे, आराम से याद हो जाएगा। बढ़े सर आगे, बिल्कुल ये ऐसा हरीश शाह। ठीक है सर, बढ़ते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच किस विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? अरे सर भारत और अफगानिस्तान के बीच हमने की, जी हाँ सर, आपको हमने मल्टीपल टाइम पढ़ाया है अफगानिस्तान के बारे में। शिक्षा के लिए हुआ है सर। जो वहाँ पर भारत के लोग शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं ना, तो उनको भैया शिक्षा की नीति सुधारने के लिए ये काम किया गया है। और अफगानिस्तान से तो हमारे संबंध अच्छे हैं ना, आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल एशिया का ट्रेड हम किसके जरिए करते हैं? अफगानिस्तान से होते हुए। गारलैंड हाईवे सुना था? अरे सर गजब बात बताई। हमने कहा भैया अफगानिस्तान है ना अपना, बिल्कुल। यहाँ अशरफ गनी, अब्दुल्ला मिले थे, हमने एक कहानी सुनाई थी। यहाँ तालिबान संगठन होता है, हाँ सर बिल्कुल याद आया। शैक्षिक विकास के लिए किया गया है सर, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट सही है। अब हम दिखा देते हैं अफगानिस्तान आपको। ये है अपना प्यारा सा इंडिया। यहाँ से सर आगे बढ़ेंगे ना अरेबियन सी होते हुए, हमने की जी हाँ सर, यहाँ पर चाबहार पोर्ट है, बिल्कुल चाबहार पोर्ट होते हुए सर, गारलैंड ईरान होते हुए, गारलैंड हाईवे होते हुए सेंट्रल एशिया का ट्रेड करते हैं सर हम, बिल्कुल सर। अफगानिस्तान सीमा लगाता है सर, किससे लगाता है? हमने की अपनी इंडिया से लगाता है सर। क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था कि सबसे कम इंटरनेशनल सीमा किस देश से लगती है, तो आंसर होगा अफगानिस्तान से लगती है मेरे प्यारे साथियों। आया है भैया सेंट्रल एशिया, तो हम बता देते हैं सेंट्रल एशिया के बारे में। तजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में आता है, किर्गिस्तान आता है सर। कजाकिस्तान की राजधानी बदल दी गई है, याद रखना चाहिए, नूर सुल्तान कर दी गई है, पहले अस्ताना थी। अच्छी बात है सर। और ये उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। हम भैया रोजाना कहानी सुनाते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपको एटलस खोल करके रख लेना चाहिए अपने सामने। अरल सी, हमने की यार गजब का सी है ये तो सर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से सीमा साझा करता है, हमने की जी हाँ भैया। एक आईएएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, कैस्पियन सागर की सीमा किन देशों के साथ साझा करती है? तो इधर रसिया से लगती है सर, इधर अजरबैजान से लगती है। जरा इनको भी याद कर लें सर, ये जॉर्जिया है, ये आर्मेनिया है। इधर अजरबैजान से कैस्पियन लगता है, ईरान से भैया, ईरान की कहानी हमने कल सुनाई थी आपको, ईरान का वो उड़ा दिया गया था सर। हमने कहा ये तुर्कमेनिस्तान है, इधर ये कजाकिस्तान है। 5 कंट्री से कैस्पियन सागर की सीमा लगती है सर, हमने गजब बात है यार। बड़े सर आगे, ये थी कहानी सर। अफगानी यहाँ मुद्रा चलती है, अशरफ गनी की सरकार है भैया, तालिबान संगठन है, अच्छे से संबंध है हमारे अफगानिस्तान से, कोई दिक्कत नहीं है, सीमा साझा करता है भैया। गारलैंड हाईवे होते हुए सेंट्रल एशिया का ट्रेड कर लेते हैं हमने, गजब बात है। बड़े आगे, बिल्कुल। हाल ही में किस राज्य या केंद्र सरकार ने वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ भैया पर्यावरण बचाओ? सर एक बात बताएं हमने की, जी हाँ पूछे साहब। अभी वृक्षारोपण का बहुत अभियान चल रहा है, हमने कि यार गजब के आदमी हो आप। अभी भैया बारिश का टाइम है तो वृक्ष आराम से लग जाएंगे। आप भैया भरी गर्मी में मार्च अप्रैल में जब भैया वो लू चलती है तब लगाएंगे तो पेड़ वैसे ही सूख जाएंगे ना। हमने की बिल्कुल सही कहा, जब पेड़ सूख जाएंगे तो अभी टाइम है भैया पौधे लगाने का, तो लगाइए।
पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ शुरू किसने किया है सर? दिल्ली सरकार ने किया है सर। हमने की दिल्ली केजरीवाल की सरकार की बात कर रहे हैं हमने की, जी हाँ साहब, केजरीवाल सरकार ने किया है। आपको दिखा देते हैं दिल्ली सर, ये छोटा सा दिल्ली है हमने की, अच्छी बात है यार। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है हमने की, बिल्कुल मित्रों जरा देख लेना चाहिए। अफगानिस्तान की सीमा यहाँ लग रही है हमने की, बिल्कुल पाकिस्तान की इधर से लगती है। इधर भैया ये चाइना वाले तिब्बत वाले लोग हैं, इधर ये नेपाल है भैया, इधर ये बांग्लादेश है। सबसे ज्यादा सीमा किससे साझा करता है? इंडिया बांग्लादेश से करता है। ये थी दिल्ली सर। दिल्ली की राजधानी सर क्या है? न्यू दिल्ली। दिल्ली वो भैया केंद्र शासित राज्य है। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार है। लोकसभा सीटें 7 हैं, राज्यसभा सीटें 3 है सर, विधानसभा 70 हैं। सीबो सर्वे कहाँ चलाया गया था मेरे प्यारे मित्रों? तो भैया दिल्ली में चलाया गया था। अरे सर प्लाज्मा बैंक हमने की यार, प्लाज्मा याद है क्या? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं सर, प्लाज्मा में कितने % ब्लड में प्लाज्मा होता है सर? और ये भी बताएं जो बाकी का है उसमें क्या क्या होता है, और एंटीजन किस पर पाए जाते हैं सर? एंटीजन से ही ग्रुप का निर्धारण करते हैं हम। दिल्ली सरकार ने 5T प्लान पहले ही चलाया था, शील्ड योजना भी पहले चलाई थी सर। बड़े आगे बिल्कुल। किस राज्य ने मिशन वृक्षासन? देखना भैया दिल्ली ने लगाया, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। तो भैया हमारा यूपी कहाँ पीछे रहने वाला है? यूपी के बाबा जी तो बहुत अच्छा काम करते हैं। हमने की यार गजब बात है ये तो। हमने कहा तो भैया योगी सरकार ने कह दिया हम भी वृक्षासन लगाएंगे, मतलब वृक्षों का एक तरीका से आसन सा लगा देंगे। 25 करोड़ पौधे लगाने की बात की है योगी सरकार ने। और भैया बाबा जी छोटा मोटा काम करते नहीं है, आपको पता होना चाहिए। 2020 में भैया 25 करोड़ की बात कर दी है इन्होंने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ दिल्ली सरकार ने। मिशन वृक्षासन भैया हमने किसने कहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। बड़े सर आगे बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, एक बार फिर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा सर 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य में है तो भैया मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, और ये झारखंड से, और ये पटना से। मेरे प्यारे साथियों एक गजब की बात हम बता ही देते हैं भैया, लगे में लगा। क्या बता देते हैं सर? ये जो छुट्टा सा दिख रहा है ना जहाँ पर हमारा पेन चल रहा है हमने की, जी हाँ सर ये है ना, ये अपना सोनभद्र है। कभी जाना घूमने? ठीक है सर अच्छी बात है। हमने कहा भैया ये सवाल आया है कई बार, क्या आया है कि सोनभद्र है ना वो कितने स्टेट से सीमा साझा करता है सर? ये जिला है यूपी का, और देखना मध्य प्रदेश भी भैया सोनभद्र से लगा है, ध्यान से देखना। अरे भैया छत्तीसगढ़ भी नीचे से लगा है, इधर भैया झारखंड भी प्यारा सा लगा है। और भैया बिहार वाले लोग कहाँ पीछे रहने वाले हैं? बिहार ने कहा हम भी तो लगेंगे हमने की, जी हाँ। तो ये 4 स्टेट से सर ऐसा एक सिंगल जिला है यूपी का जो सीमा साझा करता है हमने की, ठीक है सर अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश की राजधानी सर लखनऊ में, आप जानते हैं अच्छी तरीका से। अब हमने भैया एक काम और कर दिया है आपके लिए बेहतरीन तरीका से, यूपी को खोल करके आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि भैया हमारे बहुत सारे लोग यूपी से बिलोंग करते हैं मित्रों। तो यूपी का भैया जब पेपर देंगे ना आप कांस्टेबल वाला हमने की, जी हाँ, तो ये पूछा जाता है सर। यूपी स्पेशल अच्छे तरीके से अलग से आती है हमने की, ठीक है सर। जब कभी आएगा पेपर तो हम पढ़ा देंगे। भैया ये पीलीभीत बरेली है ना, यहाँ से ये जो डंडा खींचा है ना हमने सर, हमने बिल्कुल, और यहाँ से ये नेपाल का बॉर्डर साझा करता है भैया। ओली सरकार पता है आपको जाने वाली है हमने की, अच्छी बात है सर। ओली सरकार ज्यादा उस पर कम्युनिस्ट ही चला रही ना सर। ये बताएं आपको पीलीभीत लगता है ये यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ये क्वेश्चन आता है सर मल्टीपल टाइम। पीलीभीत लगता है, लखीमपुर खीरी लगता है, बहराइच लगता है, श्रावस्ती लगता है सर, बलरामपुर लगता है, सिद्धार्थनगर लगता है, महाराजगंज लगता है सर, और ये सर इधर कुशीनगर है। पूर्वी जिला सर हमने मल्टीपल टाइम पढ़ाया है, बलिया है मित्रों। मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें ये 7 जिला ऐसे हैं जो यूपी से सीमा साझा करते हैं सर। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये क्वेश्चन आता है सर, ये मैप इतने बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं सर, तो थोड़ा बहुत तो सेशन को यार शेयर करना बनता है ना भैया, कमेंट करना भी तो बनता है यार। ये कर्तव्य आपका है, कंटेंट लाना सर कर्तव्य हमारा है, पढ़ाना हमारा है भैया। पूर्वी जिला आता है हमने, बिल्कुल अच्छी बात है।
सर ये वाराणसी में हमने कल बताया था ना, सारनाथ है, हमने कि हाँ गौतम बुद्ध ने भैया उपदेश दिया था। और भैया ये कहा वो उसका इंटरनेशनल दर्जा दे दिया गया है उसको, हवाई अड्डे को। जरा कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे प्यारे साथियों, वो कहाँ का हवाई अड्डा है, यूपी में किस जिले में है सर। ठीक है सर, ये था क्वेश्चन। बड़े सर आ गए, बिल्कुल। यूपी की राजधानी लखनऊ है सर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं भैया। अतिरिक्त भार मध्य प्रदेश का दे दिया है लालजी टंडन की तबीयत खराब होने के कारण। योगी आदित्यनाथ, लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 है, विधान परिषद 100 है। अच्छी बात है सर। हम बताएं मेरे प्यारे साथियों, विधान परिषद 6 स्टेट में है। कौन कौन सी है सर? उत्तर प्रदेश में है, बॉर्डर साझा करता है तो बिहार में भी है, 2 हुए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 4 हुए, और एक महाराष्ट्र और एक कर्नाटक में सर विधान परिषद है। 6 स्टेट में पूछा जाता है, विधान परिषद है भैया। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य है मेरे प्यारे मित्रों। प्रवासी राहत मित्र, आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य भी किया था सर, जहां पर कोरोना हॉटस्पॉट थे। बड़े सर आगे, बिल्कुल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए इंतजार आपका है भैया, आ जाइए थोड़ा मिलने, अभियान शुरू किया है? किसने भैया? हमारे शिवराज चाचा ने किया है। अच्छा सर, शिवराज चाचा ने। मध्य प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं आप, हमने की बिल्कुल सही पकड़े आप। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है भैया। और आपने देखा होगा एक मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारे काम करने में लगी हुई है। रोजाना ऐसा कोई दिन नहीं जाता है, 1-2 दिन बाद तो कोई अभियान शुरू हो ही जाता है। इंतजार आपका है सर, शुरू किया है। आइए सर, पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए, आप पता है भैया ये जो मानव है ना, मानव रूपी भैया पेट भरने के लिए ये सर पर्यटकों से बहुत सारा पैसा आता है। मध्य प्रदेश में जाइए घूमने सर, ये है मध्य प्रदेश, हम दिखा देते हैं आपको। इंतजार आपका है, मध्य में है तो भैया मध्य प्रदेश कहलाता है। राजस्थान से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश से लगता है, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, और सर गुजरात से सीमा साझा करता है। कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक ताल है सर, उसका नाम भोज ताल है। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है सर, बिल्कुल। अरे सर, मध्य प्रदेश के बारे में हम क्या नहीं जानते हैं, वही तो मध्य प्रदेश है। रोजाना आए दिन अंकल का नाम तो पढ़ते ही हैं, शिवराज चाचा हमारे, हमने की तो बता देते हैं एक बार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राज्यपाल सर लालजी टंडन है, तबीयत खराब है। एडिशनल चार्ज हमने भैया यूपी की जो गवर्नर है ना भैया, उनको दे दिया है आनंदीबेन पटेल को, हमने की ठीक है साहब। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, अपने चाचा हैं ये, हमने की अच्छी बात है। राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं मित्रों तो याद होना चाहिए, पन्ना है, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, दिनसौर, जीवास और पेंच और प्रियदर्शनी। बांध की बात करें मध्य प्रदेश की तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। वही तो चंबल है सर जो यमुना की सहायक है। हमने कहा यमुना वही तो है जो गंगा की सहायक है। हमने गजब बात है यार। बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। मेरे प्यारे साथियों, करंट में क्या है मध्य प्रदेश में देखना, बहुत सारी योजनाएं तो लॉन्च कर दी। अच्छा सर, जीवन अमृत योजना, हमने की हाँ यार इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अच्छा, जीवन शक्ति, हमने की बिल्कुल सही कहा आप भैया, महिलाएं मास्क बनाएंगी, 11 रुपए के हिसाब से देंगी। अरे संकल्प योजना भी चलाई थी उमरिया जिले से बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। भैया सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भी है। रेडियो स्कूल की योजना भी चलाई थी सर। और झबुआ जिले में दीदी वाहन सेवा, मतलब जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं ना, उनको सहायता देने के लिए हमने की अच्छा काम किया। ये तो भैया पुलिस के लिए करमवीर पुरस्कार दिया जाएगा। भारत का पहला भैया राज्य है जहाँ कोरोना के बाद मिड डे मील शुरू हुआ। और भैया चप्पल जूते भी मध्य प्रदेश शिवराज चाचा ने बांटे थे चरण पादुका अभियान कोरोना में। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना फिर से शुरू कर दी गई है सर। और अभी हमने पढ़ाया, आपको लगता है सर ये एक बार टाइप कर दिए आराम से हो गए। हमने कहा भैया ये अपडेट भी करने पड़ते हैं, आपके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है मेरे प्यारे साथियों। आपको तो 1 सेकंड का टाइम लगता है कमेंट करने में, वो भी करते नहीं है। और भैया 2 सेकंड का टाइम तो शेयर करने में लगता है। भैया कर दिया करो ना यार, खींच दो मीटर एक बार अच्छे तरीके से। हमारा घर हमारा विद्यालय, घर में घंटी बजेगी तब भैया टीचर शुरू होगा। ऐसा फील होगा कि हम कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है सर, स्कूल में कर रहे हैं। किल कोरोना अभियान, कोरोना का भगाओ।
टॉप पेरेंट है भैया, ये स्टूडेंट के लिए थे। ये थी करंट की न्यूज मध्य प्रदेश से। बढ़ते हैं सर आगे। बिल्कुल, हाल ही में किस देश ने 244वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? अरे सर 244वां, हमने की जी हाँ यार, आप तो भैया अपना जो 75वां बनाएंगे 2022 में जाकर के, ये 244वां मना रहा है। हमने की यार गजब का आदमी है। तो भैया कौन है सर? अमेरिका के ट्रम्प अंकल हैं। हमने की अच्छा साहब, अंकल ने 244वां बनाया है साहब। आपको पता होना चाहिए भैया, 4 जुलाई 1776 की बात है सर ये। हमने की अच्छा, ये 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। हमने की बिल्कुल सही कहा आपने। जॉर्ज वॉशिंगटन है ना, जॉर्ज वॉशिंगटन जो आप पढ़ते हैं, वाशिंगटन डीसी, यहाँ पर हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी आए दिन। भैया ये 13 जो कैसे मतलब कॉलोनी थी, 13 कॉलोनी को बसा बसा करके यूएसए सर बनाया गया था जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में सर। वहाँ पर 50 स्टेट हैं यूएसए में, अमेरिका में सर। वो वॉशिंगटन की ही करामात है मेरे प्यारे साथियों। अच्छा सर, 4 जुलाई 1776 की बात है, ये अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। ठीक है सर, ये थी कहानी थोड़ी बहुत स्वतंत्रता की। अब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, हम वो आपको बता देते हैं अमेरिका के बारे में। और वैसे तो सर हमने नॉर्थ अमेरिका आपको अच्छे से पढ़ाया है मेरे प्यारे साथियों। प्लीज जो पुराने साथी हैं ना, कमेंट में बता देंगे सर कि हाँ हमने बहुत बेहतरीन तरीके से नॉर्थ अमेरिका पढ़ा। भैया जितना आप कमेंट करते रहेंगे हम आपके लिए उतना बेहतरीन काम करते रहेंगे। अच्छी बात है सर। 1765 से लेकर के 1783 तक जो पेरिस की संधि चली थी ना सर, उसमें 4 जुलाई 1776 को भैया अमेरिका को स्वतंत्र कर दिया गया था। वैसे पूर्ण स्वतंत्र माने ना अमेरिका को तो वो 1783 में ही हुआ था, बट इन्होंने कहा भैया हम तो 1776 से ही हमने। ठीक है साहब, मान लो आपकी बात है भैया। ये थी कहानी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको लिख लेनी चाहिए। प्रजातंत्र की नींव सर्वप्रथम रखी गई थी सर। हमने की अच्छा, प्रजा के लिए तंत्र। हमने की जी हाँ। और सर एक बात बताएं ना आपको, ये सेक्युलर कंट्री है। अरे सर एक सेक्युलर कंट्री से ध्यान आया करंट में, क्या आया? आपको हमने क्वेश्चन कराया था कि सेक्युलर कंट्री तो भैया यही बनने जा रहा है पाकिस्तान, जो भगवान कृष्ण का मंदिर बनवा रहे थे। हमने की हाँ यार पढ़ाया सर आपने। हमने कहा सर इसको ऐसा भड़का दिया, उन्होंने मंदिर की नींव फीव सब तोड़वा दी। ये क्वेश्चन भैया पूछा भी जा सकता है, हमने करंट में कराया नहीं है बट ये कराया है मेरे प्यारे साथियों। बता देंगे जो हमारे पुराने साथी शुरू से आज तक जुड़े हुए हैं। हाँ सर कराया था, पाकिस्तान में बनना था, इतने पैसे भी खर्च हो रहे थे। हमने कहा भैया वो सेक्युलर कंट्री तो उन्हें भापी नहीं सर, भाई नहीं, उन्होंने सर उसको कसवा दिया है, पूरा ध्वस्त कर दिया है। ठीक है साहब। दुनिया का पहला लिखित संविधान सर। हमने कहा अरे गजब बात है, दुनिया का पहला लिखित संविधान। हमने की बिल्कुल भैया, इन्होंने तो 1789 में ही संविधान लिख दिया था सर। हमने की अच्छा। और सर ये जो आप पढ़ते हैं ना फंडामेंटल राइट, ये इनकी ही देन है सर। ये पहले सबसे पहले फंडामेंटल राइट किसने दिए थे मेरे प्यारे साथियों? तो अमेरिका वालों ने दिए थे। हमने की अच्छा। सर हमने एक बात पढ़ी, हमने पूछो साहब कि लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान होता है। हमने की यार बिल्कुल सही पढ़ा आपने सर। लिखित संविधान तो ये लिख गया जैसे कॉपी में, और अलिखित क्या मतलब कोई लिखा ही नहीं होता है। ना 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 ना, गलत पढ़ा है आपने। तो सर सही क्या है? हमने कहा आपने ये पढ़ा है ना कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। भैया गलत पढ़ लिया आपने। क्या गलत पढ़ लिया सर? आपने देखा होगा, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप कई प्यारे साथी तो आप एक एक पेज लेकर के लिखते हैं। मैंने देखा है अक्सर, पेज फाड़ लिया कॉपी से लिख लिया। ठीक है साहब। और सर कई साथी ऐसे होते हैं, कॉपी को लेते हैं, आराम से बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते हैं, क्योंकि भैया जब वो पेपर देने जाएंगे ना तो आधा मतलब 2-4 दिन पहले से रिवीजन कर लेंगे, एक बार माइंड में पिक्चर बन जाएगी। सर लिखित संविधान वो होता है जो कॉपी में लिख दिया गया है आराम से। जैसे आप पढ़ते हैं ना किसी की कॉपी या हाँ कॉपी, मेरे प्यारे साथियों इसी तरीका से अलिखित संविधान, वो संविधान लिखा तो है, अलिखित भी संविधान, बट भैया वो कॉपी में नहीं लिखा है मेरे प्यारे साथियों। कॉपी में का मतलब ये पेज पर लिखा है, ये कॉपी में हो जाएगा, उसे हम लिखित संविधान कहेंगे सर। एक नोट्स था, बिल्कुल कॉपी उठाएं पढ़ लें आराम से, वो लिखित होता है। अलिखित का मतलब है इनका लिखा तो इनका भी गया है, पर भैया इनके पेज पर लिखा है, कोई नोट्स नहीं बनाया है, विद कॉपी में नहीं है। ये बात समझ में आई? अतिरिक्त आप पहली बार देख रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों। अमेरिका ने ऐसा काम किया है। ठीक है सर, अमेरिका बता देते हैं, और मैंने तो अमेरिका पढ़ाया भी है सर। ये है नॉर्थ अमेरिका, जिसमें सर 23 देश हैं।
अच्छा सर 50 क्या है फिर? हमने कि यार हद है भाई। 23 देश हैं, इसमें से एक देश है यूएसए। यूएसए में 50 भैया कंट्री हैं। हमने कि अच्छा साहब ये बात है। हमने कि बिल्कुल यार। ये रॉकी पर्वत है, पूछा जाता है एंडीज कहाँ पर है? एंडीज सर है हमारा साउथ अमेरिका में। रॉकी कहाँ पर है सर? ये उत्तरी अमेरिका में है। अरे सर यही तो ब्रुक्स रेंज है। हमने कि जी हाँ सही पढ़ा। अलास्का रेंज यहीं पर है। हमने कि बिल्कुल यार। और ये कोस्टल रेंज है। हमने कि कोस्ट रेंज है, सॉरी। हमने कि बिल्कुल। ये सर सीरिया नवेदा, क्या हमने पढ़ाया था मेरे प्यारे साथियों? अच्छा सीरिया माद्रे इसके नीचे आएगा। हमने कि बिल्कुल। कनाडियन शील्ड आएगी। हमने कि हाँ यार। ग्रेट प्लेन आएगा। हमने कि जी यार। एप्लेसियन माउंटेन आएगा। कोस्टल प्लेन भैया ये लगता है अटलांटिक ओशियन से। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ये करेबियन सी है मेरे प्यारे साथियों। यहीं पर इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज सारे देश हैं। हमने छुट्टे छुट्टे से, ये क्या मैंने बताया था सर, ये छोटी सी तू हैरी है आपत इसमें ही से सर बहुत 10-12 तो देश इसी छुट्टे छुट्टे में हैं। ये मेरे प्यारे साथियों बेरिंग सी है। ये बेरिंग स्टेट है जो रसिया और एशिया को अलग करती है, याद होना चाहिए। बढ़ते हैं सर आगे। और सर ये वाला क्वेश्चन मैंने मल्टीपल टाइम आपको पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है, मैंने रटाया है मेरे प्यारे साथियों, आपको याद भी हो गया होगा। देखना सुपीरियर झील, मैंने कहा था ग्रेट लेक पाई जाती है अमेरिका में। मैंने स्पेशल सेशन में भी पढ़ाया था, एक बार फिर मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। ग्रेट लेक सर किसको जोड़ती है? हमने कहा भैया ह्यूरॉन। ये ग्रेट लेक सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, आयरे झील और ओंटेरियो झील, ये मल्टीपल टाइम आती है सर। और आपके सपने सर सुशील स्टडी परिवार के बहुत सारे ऊंचे हैं, तो सर थोड़ा डीप में भी चलते हैं। पूछा जाता है सुपीरियर झील ह्यूरॉन झील से किसके द्वारा जुड़ी है? तो आंसर होगा सर, हमने लिख दिया है अलग से, सूनहेर। अब भैया लिखना भी नहीं है आपको, गजब की बात करी सर। हमने कहा पूछा जाता है ह्यूरॉन झील और आयरे झील किसके द्वारा जुड़ी हैं? तो सेंट क्लियर नदी के द्वारा जुड़ी हैं। और मिशिगन और ह्यूरॉन झील सर यहाँ पर जोंट है ना, वो मैकिनॉक जल संधि के द्वारा जुड़ी हुई है। अच्छा सर, और आयरे और ओंटेरियो बेलेंड नहर के द्वारा जुड़ी हैं। इसी आयरे और ओंटेरियो के बीच सर सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात है अमेरिका का। हमने की गजब की बात पढ़ाई सर। हमने कहा रट लेना चाहिए, सूनेर, मैकिनॉक, सेंट क्लियर, बेलेंड नहर सर इतना डीप में कहीं नहीं आपको मिलेगा। और भैया इतनी जानकारी के बाद सेशन को शेयर करना तो बनता है ना मेरे प्यारे साथियों। बढ़े सर आगे। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने संविधान के किस आर्टिकल का पालन करते हुए राष्ट्रपति को सीमा के बारे में जानकारी दी है कि भैया एलएसी पर ये हो रहा है, गलवान घाटी पर ये हो रहा है, और सर हमने पीपी 14 पढ़ा था, यहाँ पर ये हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों हमने बहुत सारे मतलब सीमा के बारे में जानकारी कहाँ देंगे? सवाल को ध्यान से समझना है सर। पॉलिटी का सवाल है। भारत के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सीमा के बारे में जानकारी देंगे। ये तो सर वही हुआ ना, जैसे घर में होता है ना सर। कैसे होता है सर? ये पूरी की पूरी जैसे अपने पापा होते हैं, मम्मी को बताएंगे जब पापा बाहर काम करके आएंगे, अरे ऐसा हुआ था ना आज, उससे ये थोड़ा बहुत पैसा वैसा के बारे में बात हो गई। अच्छा खेत उसका ले लिया है हमने और उसको खेत दे दिया है, ऐसे जानकारी देते हैं ना सर। बताए ना हम भैया, हेड होता है पूरे देश का कौन? अपने राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति को भैया, राष्ट्रपति के अधीन एक मंत्रिमंडल होती है, क्योंकि भैया राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, और वही उसी मंत्रिमंडल का सर हेड होते हैं प्रधानमंत्री। और भैया प्रधानमंत्री किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को सर ये बताते हैं इसके बारे में कि हम भैया बाहर ये कर रहे हैं, या फिर ऐसे कहें कि राष्ट्रपति पूछ भी सकते हैं प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री सुनो, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है गलवान घाटी में? क्या हो रहा है एलएसी पर? चाइना की हाल पीछे हट जाती है, हाल आगे आ जाती है, क्या चल रहा है थोड़ा बताओ ना भैया। आर्टिकल 78 है। हमने कि यार गजब बात बताई, रट लेना चाहिए, पूछा जाएगा सर पॉलिटी में। आर्टिकल आए दिन चर्चा मेरा 78, क्योंकि गलवान घाटी है। देखना भैया करंट से कितने कितने क्वेश्चन। और सर एक गजब की बात बताए ना हम, एग्जामिनर का माइंड भी वहां चलता है कि इस बंदे को करंट से अपडेट रहता है कि नहीं रहता है। सर कैसे रहता है मैं बताऊं ना आपको। अब उसे पॉलिटी में सवाल उठाना है तो पॉलिटी में वो अनुच्छेद नहीं पूछेगा, वो आर्टिकल नहीं पूछेगा सर। करंट में उसने कहा सीमा से विवाद चल रहा है, और सीमा से संबंधित कौन सा आर्टिकल है वही पूछ लेगा। पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया।
सर करंट ही पूरी स्टैटिक जीके की नींव होती है मेरे प्यारे साथियों। आर्टिकल 78 सर ऐसे तो केंद्र में राष्ट्रपति है तो यूपी में भाई वो सॉरी स्टेट में सर अपने मतलब स्टेट में अपना गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। तो सर राज्यपाल को सलाह क्या सीएम देता है? हमने की यार बिल्कुल देता है, हद है यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, ये देता है सर। या सर जो अपना राज्यपाल होता है जैसे अपनी आनंदीबेन पटेल है ना, बाबा जी से पूछ लेंगे बाबा जी आओ इधर, कोरोना के बारे में बताओ थोड़ा क्या चल रहा है, या बाबा जी अपनी स्वेच्छा से जाकर के आनंदीबेन पटेल को बता दें कि सुनो ये चल रहा है भैया हमारे यहाँ पर, ठीक है सर। वो भैया केंद्र में 78 है तो भैया अपना राज्य में 167 है, 167 आर्टिकल है। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से बनी थी, हमने आए दिन पढ़ा था। अटॉर्नी जनरल 76 में होता है मेरे प्यारे साथियों, कल ही पढ़ा था सॉलिसिटर जनरल जो भैया अटॉर्नी जनरल के अधीन कार्य करते हैं, ठीक है सर। बढ़े आगे, बिल्कुल ये थी सर जानकारी दी थी बैठ करके, आपस में बढ़ते हैं आगे। किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक, अच्छा सर, हाथियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई? अच्छा सर रहस्यमयी तरीके से, हमने की यार गजब बात है। आप कहेंगे वो मर गए तो क्या है, हाथी तो मर गए, हमने की यार ऐसा नहीं है भैया। पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी आपकी जान कीमत है ना मेरे प्यारे साथियों, जान की कीमत सर उतनी ही हमारे जो जीव जंतु होते हैं उनकी भी है सर। हमने की अच्छा ये सर बोत्सवाना में हुआ है सर, हुआ कैसा है देखना सर, ये पता नहीं चला है कि इतने हाथी आए दिन मरे कैसे, यहाँ क्या दिक्कत हुई, क्या कोई डिजीज हुई सर, क्या दिक्कत है, क्या कोई इनमें बीमारी ऐसी मतलब पनपी सर जिससे इनकी मृत्यु हुई? देखो ये हाथी, ये हाथी, ये हाथी, ये हाथी, ये हाथी, बहुत सारे हाथी मरे। अरे सर ये बोत्सवाना है कहाँ, पूछा जाएगा अफ्रीका की बात आएगी तो हमने कि यार बता देते हैं ना थोड़ा। भैया ऐसा है ना, हमारा जो प्रेजेंटेशन था ना जिसमें वीडियो लाते थे जूम करने वाला सिस्टम, वो भैया उसने लैपटॉप हैंग कर दिया हमारा, इस वजह से अब थोड़ा नहीं है, आए हम कर लेंगे, उसे परचेज करना पड़ेगा सर, कर लेंगे ठीक है, बहुत जल्दी करेंगे उसे मेरे प्यारे साथियों। बोत्सवाना है ये वाला, दिखा क्या आपको? अरे सर गजब दिखा। हमने कहा राजधानी भैया याद कर लेना, आएगी क्या आएगी सर? गारबोर्ने है राजधानी। अरे सर एक क्वेश्चन और आ सकता है, हमने की क्या आ सकता है? बोत्सवाना की भैया सीमा किन किन देशों से लगती है? हमने की हाँ यार ये तो सवाल बन सकता है, तो हम बता देते हैं सर ये नाम्बिया से लगता है, इधर जिम्बाब्वे से लगता है, और इधर अपना साउथ अफ्रीका से लगता है। अच्छा सर ये 3 देशों से सीमा साझा करता है, हमने की बिल्कुल सही कहा सर। ये छोटा सा है ना नाम्बिया, ये दिख नहीं रहा होगा भैया, यहाँ जूम वाला सिस्टम होता तो हम दिखा देते सर। बिल्कुल ये जो नाम्बिया है ना, ये नाम्बिया यहाँ तक आया है, जाम्बिया तक, ध्यान से समझना है। ये हरा हरा सा थोड़ा दिख रहा हो तो यहाँ तक सीमा साझा कर रहा है, ना कि सर अंगोलिया लग रहा है बोत्सवाना से। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? एटलस खोलिए, अफ्रीका में जाइए, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे साथियों। नाम्बिया सीमा साझा कर रहा है, अंगोलिया सीमा साझा नहीं कर रहा है बोत्सवाना की, क्योंकि बहुत सटीक जानकारी है, छोटी सी पतली सी लाइन है सर ना, तो सर जाम्बिया कर रहा है, ठीक है। जिम्बाब्वे लग रहा है, नाम्बिया और साउथ अफ्रीका सीमा साझा करता है बोत्सवाना से। ये लैंड लॉक कंट्री है। अरे सर लैंड लॉक कंट्री क्या होती है? हमने की यार गजब बात कर दी, हद है भाई। ये सर लैंड लॉक कंट्री है जो लैंड से भैया बंद है, यहाँ कहीं जल लग रहा है क्या भैया? ये जल से कोई सीमा साझा नहीं कर रही है। ये नाम्बिया की बात करें तो ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि ये भैया साउथ अटलांटिक ओशियन से सीमा साझा कर रही है। बड़े सर आगे, बिल्कुल। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के फूड पार्कों में सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? अच्छा सर फूड के पार्कों में सुधार के लिए हमने की जी हाँ कर्नाटक सरकार को दी है सर। हमने की अच्छा कर्नाटक, तो सर ये कर्नाटक भैया हम कर्नाटक का वो लेके नहीं आए, हमने कोई बात नहीं बता देते हैं। ये सर कर्नाटक है, कर्नाटक की सीमा सर महाराष्ट्र से लगती है। अरे छोटू सा गोवा से भी तो लगती है, तेलंगाना से तो लगती है सर। अच्छा ये आंध्र प्रदेश से भी तो लगती है। हमने की हाँ यार तमिलनाडु से भी लगती है, केरल से भी लगती है। अरे सर ये तो पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है। हमने कही हाँ यार ये पूर्वी घाट है। हमने बिल्कुल सही, ये दोनों का मिलन सर नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है। अच्छा सर ये दक्षिण भारत कहलाता है। हमने की यार बिल्कुल सही पकड़ा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ाई है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है सर। इसे पूर्वी घाट इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। हमने की बिल्कुल
तो भैया पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, रिवीजन करना लेना चाहिए। अच्छा, पांडिचेरी का एक जिला यनम है जो सर आंध्र प्रदेश में है, और 2 जिला सर तमिलनाडु में है जिसका नाम एक पांडिचेरी है, दूसरे का कराईकल है, और चौथा जिला माहे कहाँ पर है, केरल में है। मित्रों आपको बताएं, आपको पता हो अंडमान निकोबार हमने एक बार पढ़ाया था, तो आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। और आप ये भी आंकड़ा लगाएं कि अंडमान निकोबार आप भूले कि नहीं अभी तक? भूले सर, बिल्कुल भूले। आप सही बोलें तो भूले। क्यों भूले सर? हमने रिवीजन नहीं किया एक के बार। तो आपको एक पता होना चाहिए, या कमेंट बॉक्स में बताएं कि जब कर्नाटक आएगा तो हम अंडमान निकोबार एक बार फिर रिवीजन करा देंगे आपका। बड़े सर आ गई, ये थी जानकारी। किस क्रिकेटर को विजडन द्वारा भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में विजडन पत्रिका होती है? सर मूल्यवान खिलाड़ी रविंद्र जडेजा हैं। रविंद्र जडेजा को सर आप जानते हैं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। जुलाई के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 जुलाई को स्टेट बैंक की स्थापना, या राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। 2 से 31 जुलाई भैया आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, बहुत सारे रोग आएंगे तो रोग नियंत्रण माह है। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का भी बताया था। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। मेरे प्यारे मित्रों, सेशन कैसा लगा भैया? प्लीज सेशन को शेयर कर देना, प्लीज कर देना भैया, और प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। बहुत अपार मेहनत के बाद काम किया जाता है सर। और जो भी आपका सुझाव हो ना सर, ये परिवार आपका है मित्रों, इस परिवार को बढ़ाने का भैया दायित्व आपका है ना साथियों। तो एक बार इस परिवार को यार खींच दो ना मीटर आराम से, फिर हम आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे ना सर। परिवार आपका है भैया, बढ़ेगा आपका परिवार मेरे प्यारे साथियों। ठीक है सर, मिलते हैं सर अगले वीडियो में। ये पूरा का पूरा भैया रोजाना के तरीका से हमारा टेलीग्राम है, सुशील स्टडी पर मिल जाएगा। मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू। जय हिंद, जय भारत सर। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते भी रहिए, और भैया हंसाते भी रहिए औरों को।